10-20 साल में तो दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। बोलो दिख तो रहा है पर किया कुछ नहीं जा सकता है। इतनी बड़ी बड़ी दुनिया के लोग ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो जैसा चल रहा है सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। अच्छा, कोई मूर्खता बुद्धिमानी हो जाती है क्या अगर उस मूर्खता को पूरी दुनिया करे तो? कोई भी गलत काम पूरी दुनिया करेगी तो वो क्या गलत सही हो जाएगा? क्या हम सभी उन गलतियों को इसलिए नहीं करते हैं कि पूरी दुनिया कर रही है? यही एक परंपरा है समाज में। सब गलत खाना खा रहे हैं, सब बाहर का खा रहे हैं, सब गलत तरीके से जी रहे हैं, सब मोबाइल दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो अपन भी दे दो, पूरी दुनिया भी तो दे रही है। सब बर्थडे मनाते हैं, गंदा खाना खाते हैं, हम भी खिलाओ। कि जब सभी कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है ना? सभी कुएं में जाएंगे तो हमें भी जाना है। पर आरसीएम क्या है? आरसीएम इस सारी कमजोर सोच से बाहर आके एक बहुत बड़ा विजनरी अभियान है। ये भविष्य को सुधारने का है। जो भी टाइम लगेगा साथियों, जो भी हमें करना पड़ेगा, ये हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम दुनिया की कमजोर बातों में आने वाले साथी नहीं है, हम दुनिया को अपनी मजबूत बातों से बदलने वाले साथी हैं। हमें बदलाव लाना है, हम क्यों हर किसी की बात माने? हम सच्चाई पे जिएंगे, अच्छाई पे जिएंगे और पूरी दुनिया को बदलेंगे। तैयार हैं सभी? बोलो जय आरसीएम। एक बार जय आरसीएम अच्छे से बोलेंगे, जय आरसीएम। यस, वेरी गुड। तो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई? आरसीएम क्यों आपको ऐसी बातें कहता है कि सेवा गतिविधियां करो, क्यों स्वास्थ्य क्रांति की बातें करता है, क्यों रोज पीछे पड़ा हुआ है कि भोजन सुधारो, व्यायाम सुधारो, ये सुधारो, वो सुधारो, क्यों प्रेम की बातें की जाती है, क्यों इस तरह की बातें की जाती है? बात समझ में आ रही है आपके? चाहे आप 1 साल में मानो, चाहे आप 5 साल में मानो, चाहे 50 साल में मानो, चाहे 1000 साल में मानो, मैं तो यही चाहूँगा कि आरसीएम इन्हीं मूल्यों पर आगे बढ़ता रहे। साथियों, आरसीएम के 3 संकल्प है इस साल के। कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य क्रांति, दूसरा संकल्प है 100-50-25 से ज़्यादा की ग्रोथ, और सबसे प्रमुख संकल्प है तीसरा, इस अभियान को पवित्रतम अभियान बनाना। अब जो वर्तमान देखते हैं वो तीनों चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, और जो भविष्य से पीड़ित है वो इन बातों पे जो भूतकाल से पीड़ित है वो इन बातों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, कुछ को लगता है कि इन सब से क्या होने वाला है। साथियों, ये जो 3 संकल्प है, इनके पीछे का दृष्टिकोण आपको देखना होगा। ये वर्तमान आपका कितना सुधारेंगे ये तो आप समझें, लेकिन आरसीएम जो चाहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आरसीएम ये चाहता है कि घर घर में आरसीएम हो। आरसीएम ये चाहता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, इस देश का हर नागरिक आरसीएम के बारे में बोले। क्या चाहता है आरसीएम? इस देश का हर नागरिक, छोटे से लेकर बड़ा, आरसीएम के बारे में बोले। क्या बोले? कि आरसीएम इस देश के लिए सबसे अच्छा अभियान है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो साथियों।
जब तक दुनिया का विश्वास नहीं जीतेंगे, हमें 150 करोड़ लोगों का विश्वास जीतना है। क्या करना है? 150 करोड़ लोगों का विश्वास जीतना है, तभी आरसीएम वो कर पाएगा जो आरसीएम करना चाहता है। दुनिया का बच्चा बच्चा आरसीएम के बारे में बोलना चाहिए कि आरसीएम अभियान ने बहुत अच्छा काम किया है, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, और पूरी दुनिया तो व्यापार के नाम पर पता नहीं क्या क्या करती है, लेकिन आरसीएम का एक सिस्टम देश में चलता है जो व्यापार के नाम पे पूरे देश की जिम्मेदारी लेता है। ये विजन है साथियों, ये विजन है। आपको लगता होगा कि क्यों पीछे पड़े, हमारे सेहत मित्र हमसे नहीं लग पाते, रोज़ रोज़ क्यों परेशान कर रहे हो हमको, जैसे हमारे को तो ये प्रोडक्ट बेचना, हम बेच देंगे, ये कर देंगे, टारगेट दे दो, वो कर दो। आप अपनी पुरानी चीज़ों में भले आप डूबे हुए हैं, बहुत सारे साथियों को बात समझ में आती है, नहीं आती है, लेकिन मैं आज आपको वो दृष्टि देना चाहता हूँ साथियों, जो आरसीएम की दृष्टि है। स्वास्थ्य क्रांति करने से आज आपकी कितनी ग्रोथ होगी, कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, वो मेरा विषय नहीं साथियों। मेरा विषय ये है कि पूरी दुनिया तंदुरुस्त बने, आरसीएम परिवार का उदाहरण बने इस दुनिया में, कि आरसीएम परिवार के लोग सामान्य लोगों जितने बीमार नहीं होते हैं। आरसीएम के ऐसे स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हो जहां हम थोड़ा प्रॉपर ज्ञान के साथ सबको हेल्प करें। धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करें, भैया क्यों परेशान होते हो, चलो मैं ले चलता हूं तुम्हें आरसीएम के केंद्र पर, वहां सारा अच्छा तरीका हमें बताया। दुनिया बोले, दुनिया बोले साथियों, दुनिया में हम प्रसिद्ध हों अच्छाई को लेकर, इसलिए स्वास्थ्य क्रांति की बात की जाती है। जिस दिन आपको ये विजन समझ में आ जाएगा ना साथियों, जिस दिन आपको ये राज समझ में आ जाएगा, उस दिन आप वैसे नहीं होंगे जैसे आज हैं। आपको दिन रात स्वास्थ्य क्रांति नजर आएगी, आप उसकी हर चीज अपनाने और सीखने के लिए तैयार होंगे। आपके जीवन के सहारे बहाने समाप्त हो जाएंगे। वो विजन चाहिए, वो भविष्य दृष्टा जो अपने भीतर होता है उसको जगाना पड़ेगा। आरसीएम ग्रोथ की बात क्यों करता है ना? बिना ग्रोथ के क्या हम अपना संगठन बढ़ा पाएंगे? क्या बिना ग्रोथ के हम वो पॉजिटिविटी ला पाएंगे? क्या बिना ग्रोथ के हम वो मंजिल हासिल कर पाएंगे जिस मंजिल तक हमें पहुंचना है? बताइए साथियों, जिस ग्रोथ की बात कर रहा हूं ना मैं, वो तो मैं इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं कहता हूँ ये जो 100, 50, 25 की ग्रोथ का जो मंत्र हमें ऊपर वाले ने दिया है, ये तो मैं कहता हूँ ये तो न्यूनतम होनी चाहिए। जो कमज़ोर से कमज़ोर साथी हो उसकी होनी चाहिए, बाकी तो ग्रोथ होनी चाहिए बहुत बड़ी, जब तो हम दुनिया का विश्वास अर्जित कर पाएंगे। बिना इसके कैसे कर लेंगे, मुझे बता दीजिए, कर लेंगे क्या? इसलिए ग्रोथ की बात की जाती है, इसीलिए वो रोड मैप बनाया जाता है, इसीलिए आरसीएम में पूरे सिस्टम खड़े किए जाते हैं। अच्छा, किस किस को लगता है कि गुरुकुल के बिना भी आरसीएम में सारे विजन दिए जा सकते हैं? किस किस को लगता है कि ये जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है आरसीएम का, बिना गुरुकुल के ये काम किया जा सकता है? किसी को लगता है क्या? एक बार लगता हो तो हैंड रेज करें।
जिस दिन गुरुकुल की वजह आपको समझ में आ जाएगी ना साथियों, उस दिन आप गुरुकुल किसी हालत में नहीं छोड़ पाएंगे, बल्कि आप उसको बार बार उसके साथ जीना शुरू करेंगे। अभी आपको क्या लगता है, बहुत सारे साथी क्या सोचते हैं, ये देखो मेरा वो साथी है जो 6 महीने से जा रहा है, इसकी भी ग्रोथ उतनी है, मेरी भी ग्रोथ उतनी है, तो मुझे गुरुकुल में क्यों जाना है? ये कारण अच्छा है? गुरुकुल के बिना आरसीएम आज जैसा है क्या वैसा हो पाता? देखिए, गंगा नदी आपके बाहर से बह रही है, आपकी इच्छा है कि आप जल उसमें से ले या न ले, इसमें गंगा का कोई रोल नहीं है। गुरुकुल के आने के बाद आप किस अंदाज से उसको लेते हो, किस सोच के साथ आते हो, वो आपका कर्तव्य है, वो आपकी जिम्मेदारी है। गुरुकुल का विजन बहुत क्लियर है साथियों। गुरुकुल हर दिन एक नए कदम की ऊंचाई पर बढ़ता है। गुरुकुल स्थिर है ही नहीं। गुरुकुल आपको वो विजन देना चाहता है, गुरुकुल उन बातों का अभ्यास कराना चाहता है, गुरुकुल प्रतिदिन खोज करता है कि जो हमारी जो मंजिल है, इस मंजिल की ओर हम कैसे बढ़ पाएंगे, क्या विषय होने चाहिए, क्या टॉपिक होने चाहिए। ये गुरुकुल का काम है। काम में लेना आपका काम है साथियों। वर्तमान को देखोगे तो दुनिया का वही हाल होगा जो आज हो रहा है। अगर आप भविष्य समझोगे, गुरुकुल का उद्देश्य समझोगे, आरसीएम का उद्देश्य समझोगे, तो आपको पता चलेगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। हम आरसीएम तो कर रहे हैं, लेकिन जी वैसे ही रहें जैसे आम आदमी जीता है। सारे बहाने जिंदगी के साथ वैसे के वैसे ही चल रहे हैं जैसे आम आदमी के चलते हैं। अभियान है साथियों, ये अभियान के सिपाही अलग तरह के होते हैं। वो आम आदमी के जैसे नहीं होते हैं, वो भगत सिंह के जैसे होते हैं, वो महाराणा प्रताप, झांसी की रानी की जैसे होते हैं। उनके अटल इरादे होते हैं, वो दृढ़ संकल्पित होते हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बहानों का उनकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं होता है। ये सब क्यों है? आप भी नहीं चाहते ऐसा हो, मुझे पता है। आज जो साथ आपका मिल रहा है वो अद्भुत है, आपकी वजह से ये आरसीएम चल रहा है। वो सारी बातें ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यहाँ आए हैं तो प्लीज वो दृष्टि लेके जाना, वो विजन लेके जाना कि आरसीएम का मकसद क्या है, क्यों आरसीएम ऐसा करना चाहता है, और क्यों आपको कुछ ऐसी बातें कही जाती है जिनको करने के लिए हमारा मन कभी कभी तैयार नहीं होता है। मैं बात करना चाहूँगा आरसीएम का जो सबसे प्रमुख जो संकल्प है इस साल का, वो है इस अभियान को पवित्रतम अभियान बनाना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम हमारा चरित्र बोलेंगे या उसको आचरण बोलेंगे, हम दुनिया के सामने कोई ऐसे अलग रूप में प्रस्तुत नहीं हो, हमारा आचरण बहुत प्रेम से भरा हुआ नहीं हो, हमारी बातें सच्ची नहीं हो, तब तक क्या हम दुनिया का विश्वास जीत पाएंगे? क्या जीत सकते हैं विश्वास? आज की इस पापों से भरी दुनिया में आपको अलग बन के दिखाना पड़ेगा और परीक्षाएं भी देनी पड़ेगी साथियों। ये मत मानना कि काम ऐसे ही हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। आप 100 अच्छाइयाँ करेंगे, उनकी तो आपको वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी महिमा। एक भी बुराई करेंगे वो सारी अच्छाइयों को खा जाएगी।
और ये हमें चाहिए भी क्यों कि मिशन इतना बड़ा, अभियान इतना बड़ा, उद्देश्य इतना बड़ा और बहुत आसानी से ही हो जाए। ये चाहत तो चाहत गलत है, ऐसा चाहना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हर कीमत पे हमें ये चाहिए, इस देश की आज़ादी चाहिए, इस देश को नया भारत बनाने का संकल्प पूरा करना किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये होना चाहिए जज्बा, तभी मिलती है सफलता। हमने अभी गीत सुना था, जब इरादा पक्का हो तो रास्ते बन जाते हैं। कितना ऊंचा भी शिखर हो, शेर दिल चढ़ जाते हैं। किस किस को लगता है कि ईश्वर हमारे साथ है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। किस किस को लगता है ईश्वर हमारे साथ है? लगता है? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हमारे साथ क्यों है? कोई एरे गेरे के साथ तो ईश्वर लगेगा नहीं। लगेगा क्या? मन में कुछ और बाहर कुछ उसके साथ लगेगा क्या? ईश्वर तो उसी का साथ देगा जो सच्चा होगा, जो ईश्वर के लायक होगा। हम किसी को दोस्त बनाते हैं, किसी से संबंध स्थापित करते हैं, तो हर किसी से कर लेते हैं क्या? हर किसी से तो नहीं करते हैं ना। जब हमारी समझ इतनी काम करती है तो ईश्वर की समझ तो कितनी काम करती होगी। साथियों, भरोसा रखिए ना, एक दिन जरूर आएगा। आप बोलते बार बार, आप एक ही लाइन बोलते हो, ये सत्य है साथियों, सत्य ही बोलता हूं मैं कभी भी, आप मुझे पूरी जीवन चेक कर लेना, गलती तो मैं कर सकता हूं, 1000 कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी 2 चेहरों से नहीं जीता है। केवल मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलूं और मेरे विचार कुछ अलग हो, ये मुझे न तो करने की जरूरत पड़ती है और न मैं कुछ करता हूं। जो भी करता है वो ऊपर वाला ही करता है, और वो इतना अच्छा है कि पूरा आशीर्वादों से लुटा रखा, माला माल कर रखा है। नहीं तो मेरा जैसा शख्स मामूली, एकदम मामूली, निरा मामूली, अगर मुझे उसने माध्यम चुना है और आपको कुछ विचार प्रदान करने के लिए मेरे द्वारा उसने कुछ चुना है, तो ये उसकी कृपा है, मेरा इसमें कोई बहुत योगदान नहीं है। मेरा योगदान इतना ही है कि मैं आज्ञाकारी हूँ, और ईश्वर को आज्ञाकारी बच्चे बहुत पसंद आते हैं। बाधक नहीं बनता मैं, कोई भी विचार दे दिया तो जब ऊपर वाले ने दिया है तो फिर उस आदेश को कैसे टाला जा सकता है? ईश्वर से कौन कौन प्यार करता है बताइए? अच्छा, प्यार करते हो या पूजा करते हो? क्योंकि पूजा हम करते हैं स्वार्थ के लिए, कुछ मिल जाए। तो ईश्वर इतना वो नहीं है कि आप जिसको पटा सको, उल्लू बना सको। आप मेरे को बना सकते हो, श्याम जी को बना सकते हो, खान साहब को बना सकते हो, ऊपर वाले को नहीं बना सकते हो। ये अच्छे से समझ लेना बात को। आप दिखाने के लिए ईश्वर के लिए कुछ भी मत करो, आप तो अपने हृदय में स्थापित कर लो उसको, वो तो आपके साथ ही है। और आज आपको मैं फॉर्मूला दे देता हूं, आप अकेले में बैठ के इस दुनिया के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देना,
आप उसी पल महसूस करोगे कि मेरे साथ ईश्वर मौजूद है। और ईश्वर जो विचार देता है उस विचार को अपना विचार मत मानना। अगर आपने उस विचार को अपना विचार मान लिया, ईश्वर आपसे किनारा कर लेगा कि ये अहंकारी आदमी है, इसके साथ नहीं रहना है। ये तो क्रेडिट सारी खुद लेना चाहता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया। ईश्वर को पता चल जाता है कि ये अपने मामले का आदमी नहीं है, क्योंकि ये तो फिर अपना दिमाग लगाएगा। दिसंबर 2025 में ईश्वर ने मुझे एक विचार दिया, एक विजन दिया कि आरसीएम को जैसा तुम चाहते हो वैसा करना है तो दुनिया का विश्वास जीतना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे काम करो कि पूरी दुनिया में आप ऐसे कुछ कृत्य करो, कुछ ऐसी गतिविधियां करो कि पूरी दुनिया आरसीएम के बारे में बोले। तो 3 चीज़ों की आवश्यकता उसने बताई मुझे कि एक तो स्वास्थ्य पे काम करो, क्योंकि स्वास्थ्य से पूरी दुनिया पीड़ित है, और ऐसा कुछ करो कि लोग आपके अभियान के बारे में बोलने लग जाए। तो स्वास्थ्य क्रांति का संकल्प लिया। दूसरा विजन दिया कि बिना ग्रोथ के, बिना सफलता के कोई भी मान्यताएं इस दुनिया में नहीं मिलेगी ना। तुम्हारे देवी विचारों में मिल जाएगी, लेकिन दुनिया को अगर जीतना है तो सफलता भी दिखानी पड़ेगी आपको। और आपकी टीम को मजबूत करना है तो उनको, लोगों को कुछ ऐसा दो कि वो एक पॉजिटिव विचारधारा में आए, पॉजिटिव विचारधारा में आए। तो ग्रोथ का संकल्प दिया। बोले इससे कम ग्रोथ में तो तुम सोचो ही मत जो चाह रहे हो। और तीसरा प्रमुख विचार दिया कि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे ना, जब तक हम पावन नहीं बनेंगे, तब तक तुम्हारा अभियान आगे नहीं बढ़ेगा भैया। अब उसने दे दिया तो अपन ने तो ले लिया। अब ले लिया तो मेरे पास तो बदलने का राइट ही नहीं है, वो परमिशन देता ही नहीं है। वो परमिशन मांगता हूं तो एक ही आवाज आती है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो ना, मैं हूं ना। तुम आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा काम होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी आज्ञा गुरुदेव, अपन क्या बोलते हैं, जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो अपने आप को देता रहता है, विचार देता रहता है, कुछ लोगों को भेज देता है, कुछ संस्थाओं को भेज देता है। जरूरत पड़ेगी तो किसी डॉक्टर को भी आरसीएम में शामिल करवा देगा, जरूरत पड़ेगी जल संचय जैसे प्रोडक्ट दे देगा। कुछ भी ईश्वर अपने आप करता रहता है। ये 2 दिन की वुमेन एकेडमी का प्रोग्राम था, तो ऊपर वाले ने एक विचार दिया। तो बात चल रही थी, प्रियंका ने बोला कि गुरुकुल को लाइव करेंगे 6:30 बजे यहाँ पर। तो एक विचार आया कि नहीं, लाइव नहीं करते, यहाँ लाइव करते हैं और वहाँ गुरुकुल में इसको चलाएंगे। विचार। अब मुझे बात समझ में आ जाती है कि जब उसने विचार दिया तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है। वो जो यहाँ आ गए हैं उनको इतना मजबूत बनाना चाहता है कि 100 के बराबर नहीं, 1 लाख के बराबर यहाँ से बनकर जाए। मुझे बात समझ में आ गई, वो कुछ करना चाहता है, और मुझे बात समझ में आ गई। उसने फिर एक विचार दिया कि आज और कुछ बातें मत करना, उनको वो विजन देने की कोशिश करना जो मैंने तुमको दिया है। और उसी के कारण मैं आपके सामने बैठा हूं। सही चल रही है गाड़ी या गलत जा रही है? एक बार ताली बजा दीजिए। साथियों, एक निवेदन भी करना चाहता हूं मैं। मुझसे प्यार कौन कौन करते, एक बार हाथ खड़े करने का या वास्तविक है? जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए क्या कहते हो?
आप कहो तो, आप कहो तो मैं तो वो नहीं बोलूँगा भैया। साथियों, मुझे आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जिसके लिए जान देने की, कि तपस्या करने की, कि भूखा रहने की, कि चांद तारे तोड़ लाने की, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। मुझे सिर्फ आपसे वही चाहिए कि जो काम गुरुकुल में आते हैं, ऊपर वाला जो हमें बताता है, और जो आपसे होने के लायक है, असंभव है उसको छोड़ दो, जो संभव है उसको करना शुरू कर दो। अगर गुरुकुल में आना और गुरुकुल में आपकी टीमों को लाना और गुरुकुल की शिक्षा को अपनाना यदि आपके लिए असंभव है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, कोई ज़रूरत नहीं आपको आने की। लेकिन संभव है तो आप ज़रूर कर लें। अगर सेहत मित्र बनना, आरसीएम की हेल्थ ऐप को डाउनलोड करना, उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, 6 दोस्तों के साथ रोज़ मुलाकात कर लेना, यदि आपके लिए संभव है तो ज़रूर कर लेना, और यदि असंभव है तो कोई बात नहीं। संभव है वो करना है जो बहुत आनंद के साथ, बहुत प्रेम से, आसानी से जो आपसे हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये आरसीएम अभियान आपको कष्ट नहीं देना चाहता है, ये आपको जिंदगी के साथों सुखों से लबालब करना चाहता है। आप सबने हैंड रेज किए कि आई लव यू बोला आपने, किसी ने, तो जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसको देखे बिना मन नहीं लगता है। ये कैसा प्यार है जिसमें एक आशिक रोज रोज पुकार रहा है कि मेरे प्यारे कभी तो दिख जाया करो। ऐसा प्यार मुझे ही सिखा दीजिए। साथियों, में अपने बारे में तो क्या ही बोलना चाहिए, परंतु फिर भी मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, गलती मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, पर मेरा इरादा कभी गलत नहीं होगा। मैं आपका दोस्त हूँ और मेरी जिंदगी की खुशियाँ आपके पास कैद है। जब तक आप सफल, सुखी, समृद्ध नहीं होते हैं तब तक मैं खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, अथाह प्रेम करता हूँ। आपको कोई कष्ट नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल मुझे कोई बर्दाश्त नहीं है कि आपको किसी तरह का कष्ट दिया जाए। जिसमें कष्ट लगता हो उसको भी छोड़ दो, असंभव को भी छोड़ दो। इसके अलावा तो आपको साथ देना होगा। थोड़ा सा अपने स्वरूप को बदलना होगा। आपकी जो योजनाएं हैं वो आम आदमी की जैसे नहीं होनी चाहिए। आपकी योजनाएं एक क्रांतिकारी की जैसे होनी चाहिए। जिस आसानी से
आसान तो है। जिस रणनीति से, जिन कमजोरियों को पालते हुए, जिन बहानों के साथ जीते हुए हम इस अभियान को करना चाहते हैं, वो स्वरूप बदलना होगा आपको। अगर आप ये कर देते हैं तो मैं जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। आप ही ने इस अभियान को यहां तक पहुंचाया है। अब एक अर्ज और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों। हमने अंकुर इसका उगता हुआ देख लिया कि कितना सुंदर है ये काम। जो नमूना हमने देखा, एक ऐसा परिवार बनाया जहां खुशियां ही खुशियां हैं। छोटा सा रूप, थोड़ा सा दिखा। जब हम बीज बोते हैं ना, और जब हल्का सा निकलता है तो किसान जाके बड़ा खुश होता है कि अंकुर फूटना शुरू हुए। मैं भी बड़ा खुश हूँ कि इस आरसीएम अभियान की वजह से जो बदलाव होना चाहिए उसके अंकुर फूटना शुरू हो गए। कल हमने जो प्रस्तुतियाँ देखी, जो प्यार देखा, मजा आ गया। दिखा अंकुर फूटा है, कुछ उगने लगा है। जब उगा ही दिया है ना साथियों, ऐसा ना हो जाए कि समय पर हम इसको पानी ना दें, समय पर हम इसको खाद ना दें, क्योंकि उगाना आसान होता है, बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। शिखर पर जब हम चढ़ना शुरू करते हैं तो नीचे की चढ़ाई बहुत इजी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ने लगते हैं, त्यों त्यों चढ़ाई थोड़ी कठिन होने लगती है। और कठिन उसके लिए है जिसको चढ़ना आता नहीं है। जिसको चढ़ना आता है वो तो 50 बार एवरेस्ट चढ़ के आ चुका है। तो कठिन और आसान की परिभाषा भी बदलनी पड़ेगी हमें। कठिन तो हम इसलिए करते हैं कि हम गुरुकुल में नहीं आते तो बातों को मानते नहीं हैं, फालतू समझते हैं, तो कठिन हो जाता है। हम अपनी प्रस्तुति को ठीक नहीं करते हैं, हम वीडियो बनाना नहीं सीखते, हम बोलना नहीं सीखते, हम डरते रहते हैं, हम घबराते रहते हैं, वो सपोर्ट करेगा, ये करेगा, तो हर चीज को कठिन तो हम ही करते हैं। कठिन क्या है मुझे बताइए ना। क्या मैं जो आरसीएम कर रहा हूं ये मेरे लिए कठिन है क्या? बताइए, कठिन है क्या? आप सबसे ज़्यादा आराम, सुविधाएं और सरलता मेरे पास, सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा सरल, घर में आराम से कंफर्ट रहते हुए। तो कठिन सरल की परिभाषा को थोड़ा समझने की जरूरत है। कठिन क्या होता है? जब मैंने चढ़ना तो शुरू कर दिया, मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, मेरे पास वैसे कपड़े नहीं, मेरे पास सपोर्ट के लिए वो जो होती लकड़ी वह नहीं है, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, अभ्यास नहीं किया, तो मेरे लिए वो कठिन। और मैंने सारी तैयारियां इतनी पुख्ता तरीके से कर रखी है कि मैं ऐसे खेलते खेलते, दौड़ते दौड़ते ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो कठिन क्यों है? क्योंकि हम गेसेज की एजुकेशन को या और जो भी एजुकेशन है उसको पालन नहीं करते हैं, वैसा का वैसा सीखते नहीं हैं, तो चीज़ें हमारे लिए कठिन हो जाती है। अन्यथा आरसीएम से सरल, आरसीएम से अच्छा कोई काम इस दुनिया में तो मैंने तो नहीं देखा है। आपने देखा हो तो मुझे भी बता देना। भैया न पैसे लगाना, न जोखिम लेना, न कोई हाजिरी भरने वाला, न कोई आपसे इंटरव्यू लेने वाला, बड़े मज़े से स्वतंत्रता के साथ ये जीवन का एक इतनी स्वतंत्रता एक तरफ और एक तरफ इतनी बड़ी सफलता, दो चीज़ों का पैकेज इस दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। और इस स्वतंत्रता और सफलता के साथ साथ जब ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मिल जाए तो वाह वाह क्या बात है, क्या बात है।
क्या मजेदार आरसीएम है साथियों ने, सब कुछ यहाँ मिल जाता है, लेकिन दुनिया नमस्कार करती है चमत्कार को। दुनिया को दिखाना पड़ेगा साथियों, ऐसे कमज़ोर कमज़ोर तरीकों का, मन में आपके कितने अच्छे इरादे हो, दुनिया को आप क्या दिखा पाते हो? दुनिया तो उसी पे ही विश्वास करती है। इसलिए सारी की सारी शिक्षा तो मैं आज यहाँ नहीं दे पाऊँगा आपको, लेकिन एक लाइन की ऐसी बात कहूँगा कि उसके बाद आपको कभी भी जीवन में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो लाइन है, गुरुकुल को अपनाओ। गुरुकुल में आओ नहीं बोल रहा हूँ मैं, गुरुकुल को अपनाओ, खुद भी आओ और टीम को भी लाओ। जिन प्रदेशों में हिंदी नहीं चलती है, उन प्रदेशों के साथी जिनको हिंदी आती है वो आए और अपनी टीमों को गुरुकुल के विषयों के बारे में बताए। मुश्किल है क्या? तैरना मुश्किल है क्या? जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत मुश्किल है भैया। जिसको आता है वो 1000 फीट गहरे पानी में भी कूद जाएगा, जिसको नहीं आता है वो 4 फीट में मैं नहीं, मुझे मत कहो, मैं डूब जाऊंगा। तो रवैया ये है मेन चीज़, जिंदगी का सबसे मेन चीज़ है रवैया। तो यहाँ तो मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की है, हो सकता कुछ कह पाया होगा, हो सकता कुछ रह गया होगा, लेकिन हमें 150 करोड़ देशवासियों का विश्वास जीतना है। हमें बहुत कुछ बदलाव करने हैं और हमें गुरुकुल के माध्यम से कुछ खोजें करनी है, कुछ अनुसंधान करने हैं, कुछ बड़े कृत्य करने हैं। और आरसीएम आपको जो भी काम कहता है उसको दिल से अपनाइए, क्योंकि आपको कभी कभी लगेगा कि यार ये तो मैंने तो सेहत मित्र पे काम तो किया, 3 महीने हो गए, लेकिन मुझे उसका कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा है ना। ऐसे न देखना हर चीज़ को अभी का अभी। अरे अभी आप आम का पेड़ लगाओ और 3 दिन बाद जाके देखो कि कहीं आम तो दिख ही नहीं रहा है, कौन सा पेड़ दे दिया मुझे किसी ने। अगर ऐसे देखोगे तो जिंदगी में कभी आम खा नहीं पाओगे आप। आरसीएम को ऐसे न देखो, गुरुकुल की शिक्षा को ऐसे न देखो, बस जो ऊपर वाले ने कह दिया है उसको मानो, ये ऊपर वाला हमें शीर्ष पर ले जाएगा, इतना भरोसा रखिए साथियों। लास्ट में गीत सुनेंगे तो खड़े हो जाएंगे। अब तुम्हारे हवाले। अच्छा, पहले गीत सुना था आपने, कौन सा था? तो सुना भी है या केवल बस हाथ हिलाने में रह गए? सुनना। आरसीएम के जितने भी गीत होंगे, आरसीएम के, वो विजनरी होते हैं, उसमें शिक्षा सारी की सारी। तो शब्दों पे भी ध्यान देना। तो हम जो अभी गीत आ रहा है उसके शब्दों पे ध्यान देंगे। यस, चलिए, तैयार है? तैयार हो तो चालू कर दो। यस। अब तक जो सपना हमने सजाया,
मेहनत से उसको मुकाम दिलाया, सेवा की लौहर दिल में जलाई, भारत में नई पहचान बनाई। स्वास्थ्य का संदेश घर घर पहुंचाया, हर दिल में विश्वास जगाया। नारी सम्मान की अलख जगाई, स्वच्छता की मुहिम भी चलाई। किसान हो युवा हो या व्यापारी, हर हाथ को दी हमने जिम्मेदारी। रोजगार की राह बनाई, आत्मनिर्भर भारत की दिशा दिखाई। अब तुम्हारे हवाले RCM साथियों, इस मिशन को आगे बढ़ाना साथियों। हमने तो हर राह को रोशन कर दिया, अब तुमको इतिहास बनाना साथियों। जो वादा किया वो निभाया हमने, हर मुश्किल में साथ निभाया हमने। RCM की नींव मजबूत बनाई, सेवा को ही पूजा बताया हमने। एकता का हमने पाठ पढ़ाया, हर रिश्ते को अपना बनाया। भेदभाव और दूरियां मिटाकर, साथ मिलकर चलना सिखाया। अब तुम्हारे हवाले RCM साथियों। नई पीढ़ी को राह दिखाना साथियों। हमने तो बीज प्रेम का बो दिया, अब उसको वट वृक्ष बनाना साथियों। सिर्फ व्यापार नहीं अभियान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। हर घर खुशहाली का सपना, RCM आज हिंदुस्तान की शान है। चलो मिलकर नया इतिहास लिखे, सफलता की नई कहानियाँ लिखे। हमारा तो है बस इतना संदेश, अब तुम आगे बढ़ो और देश बदलो। अब तुम्हारे हवाले RCM साथियों। भारत का मान बढ़ाना साथियों। हमने तो मशाल तुम्हें सौंप दी, अब उसको शिखर तक पहुंचाना साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भूल न जाना बातों को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और आप सबको जिम्मेदार मानते हुए मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की है। कुछ बातें और भी हम शेयर करेंगे,
लेकिन ये जो आपका आना, ये जो हमारी मुलाकात, ये व्यर्थ न जाए। ज़िंदगी का हर पल बहुत कीमती होता है, मूल्यवान होता है, क्योंकि जो जिम्मेदार है उसके लिए हर बात मूल्यवान है। जो गैर जिम्मेदार है तो वो तो ज़िंदगी को बस बिताना है कैसे भी करके। बहुत सारे साथी मुझे मिलने के लिए कह रहे थे, तो जो भी टेक्निकल अचीवर साथी अपनी कोई टीम लेकर आए हैं, और विशेष तौर से जो हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम डिसाइड हुए हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, उनको लेकर कोई भी सीनियर साथी आए हुए हों तो भागवत से आप संपर्क करें। थोड़ा सा ना, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा मिलने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 मिनट मैं ज़रूर आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। देखिए साथियों, जितना आप मिलना चाहते हैं ना, जितनी बातचीत करना चाहते हैं, उससे 10 गुना मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे लिए और कुछ है नहीं, मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है।